सर। देखिए, हम चार्ज फ्रेमिंग सीख रहे थे। चार्ज फ्रेमिंग में सबसे पहले हमने देखा कि सिंगल व्यक्ति सिंगल चार्ज, डबल व्यक्ति सिंगल चार्ज, सिंगल व्यक्ति एक से अधिक चार्ज, और सिंगल व्यक्ति डबल व्यक्ति डबल चार्ज, यानी एक से अधिक चार्ज और एक से अधिक व्यक्ति। तो इन सबको कनेक्ट करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है ज्वाइंट लायबिलिटी, कि कौन सा सेक्शन है जिसकी वजह से ज्वाइंट लायबिलिटी आती है। तो देखिए, दो चीज प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान रखना, बड़ी महत्वपूर्ण क्लास है आज की। ये चार फ्रेमिंग में आपकी बड़ी सहायता करेगी। देखिए, सबसे पहले क्या है, मैं आपको दो प्रॉब्लम बता रहा हूँ, उन दो प्रॉब्लम को समझ। जैसे मान लीजिए ये ए बी से कहता है कि भाई हम दोनों चोरी करेंगे, कि हम दोनों क्या करेंगे, चोरी करेंगे। यानी ए बी से कहता है कि हम चोरी करेंगे, और बी इस बात के लिए कंसेंट देता है। क्या दे रहा है, कंसेंट दे रहा है कि ठीक है, चलते हैं चोरी करके लाते। फिर ये दोनों सी प्लेस पे जाते हैं, यानी सी प्लेस पे जाते हैं और एक्स की मोटर साइकिल की चोरी कर। ठीक, सिंगल प्रॉब्लम है ना, ये क्या है, सिंगल प्रॉब्लम। फिर उसके बाद में आ जाओ हम सेकंड प्रॉब्लम पे। सेकंड प्रॉब्लम में ए बी से कहता है कि यार भाई, मेरे पड़ोस में कोई प्लॉट खाली पड़ा है। नहीं, और मेरे को रहते हुए 25 साल हो गए, आज तक कोई मैंने देखा ही नहीं उस प्लॉट को संभालने भी आया। तो एक काम करें क्या, इसके फोर्ज डॉक्यूमेंट्स बना करके किसी को बेच दे क्या। तो क्या हुई, दोनों की सहमति, फोर्ज डॉक्यूमेंट्स यानी कूट रचित दस्तावेज से क्या तैयार करना, भाई कूट रचित दस्तावेज से तैयार करके चीटिंग करना। क्या करना, कूट रचित दस्तावेज तैयार करके चीटिंग करना। जैसे मान लीजिए मैंने ये बात अनवर से बोली, अनवर ने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। प्लॉट मेरे पड़ोस में। अब अनवर ने क्या किया, मेरे को फोर्ज डॉक्यूमेंट्स तैयार करके लाके दे दी कि सर आपका ये 25 नंबर है, ये 24 नंबर के कागज तैयार। जेडीए पट्टा लाके दे दिया और पुराने लिस्ट, चैन ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेरे को बना करके इसने दे दी। मैंने उस फोर्ज डॉक्यूमेंट्सों को सी को दिखाया। किसको दिखाया, सी को, यानी विक्रम को दिखाया। और मैंने विक्रम से बोला कि भाई ये अपना प्लॉट है, और अगर आपको चाहिए तो मैं बेचने के लिए तैयार हूं। मार्केट में रेट 50 का भाव है, मैं आपको 40 में दूं। विक्रम को भी लगा कि आप डॉक्यूमेंट्स भी है, प्लॉट पे पोजीशन भी है, और मार्केट से सस्ता भी मिल रहा है,
खरीद लेते हैं। ठीक, तो मैंने इसको ये प्लॉट 10 लाख रुपए में बेच दिया, और इससे मैंने क्या किया, 10 लाख रुपए दे दिए। कौन से करते थे कि आप मेरे को एक शेयर भी दे दोगे? स्पीकर बंद कीजिए। मैंने इसको 10 लाख रुपए में बेच दिया और इससे 10 लाख रुपए ले। ठीक? अब क्वेश्चन ये है कि अपराध हम दो व्यक्तियों ने किया। अपराध किसने किया है? ए और बी ने किया है। ए और बी। पहले अपराध में देखो, पहला जो अपराध हुआ वो 379 का हुआ, और दूसरा जो अपराध हुआ 467, 468, 471 और 420 आईपीसी का। 420 आईपीसी का अपराध हुआ। स्पीकर बंद कीजिए अपना। नहीं, अब एक बात बताओ, आपने अपराध आइडेंटिफाई कर लिया, ज्वाइंट लायबिलिटी क्या लाओगे? इनकी ज्वाइंट लायबिलिटी क्या लाओगे? देखो, दोनों में सहमति है। दोनों में क्या है? सब। दोनों में क्या है? सहमति है। तो पहली प्रॉब्लम में कौन सी धारा लगानी चाहिए, और दूसरी प्रॉब्लम में कौन सी धारा लगेगी? ज्वाइंट। आपने अपराध आइडेंटिफाई कर दिया, लेकिन ज्वाइंट लायबिलिटी का कौन सा सेक्शन लगेगा? हाँ गौरव जी। 34 सर, फर्स्ट में 34 गौरव सर। जी, कौन सी लगेगी? 379 के संग सर 34 लगेगा। 3420 में है? सर 34 लगेगा। कौन से में, फर्स्ट में, सेकंड? 379 के फर्स्ट में फर्स्ट में 34 34 लगेगा, सेकंड में और सेकंड में 120 भी। सर हाँ, 34 में वो तीनों एलिमेंट आ रहे हैं ना सर, उपस्थिति, पूर्व मस्तिष्कों का पूरा मिलन और क्रिया भागीदारी। तो तो अब एक चीज समझना, सबसे पहला अंतर मैं 34 और 120 बी का बता रहा हूं, क्योंकि दोनों में ही मीटिंग्स ऑफ माइंड होती है, अपराध की सहमति होती है। 34 में भी क्या दे रखा है? मीटिंग्स ऑफ माइंड और एक्टिव पार्टिसिपेशन, और इसमें भी क्या? मीटिंग्स ऑफ माइंड, अपराध करने के लिए सहमति। अरे बात समझ में? तो दोनों में फर्क क्या है समझना। पहली प्रॉब्लम में सहमति किसने की है? बी ने। बी ने की। ए और बी दोनों ने की, बी ने थोड़ी की। दोनों सहमत हुए ना, इसको जी बोलते सर। हैं मीटिंग्स ऑफ माइंड। जो दोनों एक बात पर सहमत हो गए उसको मीटिंग्स ऑफ माइंड। हमने कहा चोरी करेंगे, आपने कहा चोरी करेंगे, दोनों की कंसेंट हो गई। और चोरी करने कौन गया? कौन गया? दोनों भी। दोनों ही गए। दोनों गए। कहाँ पर गए? सी प्लेस पर गए, और क्या किया? चोरी। मोटरसाइकिल तो इस प्रॉब्लम में दो बातें सामने आई। पहली बात तो मीटिंग्स ऑफ माइंड और दोनों पक्षों का एक्टिव पार्टिसिपेशन। दोनों पक्षों का एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो जहां मीटिंग्स ऑफ माइंड और दोनों पक्ष, यानी जिन्होंने क्रिमिनल कंसेंट के जो भी व्यक्ति पक्षकार थे उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन है, तब तो आएगा सेक्शन 34। क्या आएगा? सेक्शन 30।
सेकंड वाली प्रॉब्लम में देखिए, कंसेंट किसकी है? दोनों किसकी है? ए और बी दोनों की है कि भाई हम कूटरचित दस्तावेजों के बेस पे चीटिंग करके और ये प्लॉट बेचे। ठीक, कूटरचित दस्तावेज किसने तैयार किए? बी। और किसको दिए? ए। ए ने चीटिंग की किसके साथ? ठीक है। सी के साथ ऐसे किसने लिए? ए ने बी का रोल नहीं आ सहमति रहा। था इस अपराध में। एक्टिव पार्टिसिपेशन अपराध में किसका है? एक का। ए का। यानी अपराध का पीड़ित कौन है? सी। और सी के विरुद्ध अपराध किसने किया? ए ए ने किया। ने लेकिन परिणाम किसका है? परिणाम किसका है? सी के विरुद्ध जो अपराध हुआ वो परिणाम किसका है? ए और बी। ए बी की के मीटिंग ऑफ माइंड। और एक्टिव पार्टिसिपेशन किसका है? एक का। ए का ए का। आ गई बात समझ में? जब मीटिंग्स ऑफ माइंड कई व्यक्तियों की हो और एक्टिव पार्टिसिपेशन सभी व्यक्तियों का नहीं हो, ठीक है, तब क्या होगा? एक तो समझ गए दोनों का अंतर कि सेक्शन 34 यस कब सर लगेगा और सेक्शन 120 भी कब लगेगा? क्लियर है? हाँ सर, एक बार 120 भी वापस बता देंगे आप शॉर्ट दोबारा में? समझना। हाँ सर। ए और बी दो व्यक्ति हैं। इन दोनों व्यक्तियों ने चोरी की कंसेंट ली कि हम चोरी करेंगे, तो क्या हो गया? ये आपराधिक षड्यंत्र। ठीक, फिर चोरी करने कौन गए? दोनों। यानी मीटिंग्स ऑफ माइंड के दोनों पक्षकार एक्टिव पार्टिसिपेशन लिया, चोरी करने गए, चोरी करके लाए। तो यानी मीटिंग्स ऑफ माइंड और दोनों पक्षकारों का एक्टिव पार्टिसिपेशन हो गया, मिलकर के कौन सी धारा बनी? 34। ठीक, दूसरी प्रॉब्लम में क्या है? मीटिंग ऑफ माइंड है दूसरी प्रॉब्लम में क्या है? दोनों का मीटिंग्स ऑफ माइंड है। क्या है? कूटरची डॉक्यूमेंट्स और चीटिंग करेंगे। क्या होता है फॉर्जी डॉक्यूमेंट्स? फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स क्या होता है? कौन बताएगा फॉर्जी डॉक्यूमेंट्स की डेफिनेशन? ये लिख कर क्या होगे? अगर आपसे पूछे आईपीसी के अंतर्गत कि फॉर्जी डॉक्यूमेंट्स की डेफिनेशन दीजिए, तो फॉर्जी डॉक्यूमेंट्स क्या है? जो मिथ्या रूप से निर्मित, निष्पादित और विनिर्मित। सर किसी भी डॉक्यूमेंट को या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को। सर कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं किसी भी प्रॉपर्टी या किसी पर्सन भी- को डैमेज करने के लिए, हाँ। या फिर सर किसी के साथ फ्रॉड कमिट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड फॉर्जरी। देखो, जो फॉर्जी डॉक्यूमेंट्स की डेफिनेशन है ना, वो 463 में दी है। 463 में इन्होंने केवल ऑब्जेक्ट दिया है कि फॉर्जी डॉक्यूमेंट्स क्या होता है। तो इन्होंने कहा कि कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट्स हम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फॉल्स डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। किस लिए? कि भाई किसी पब्लिक को, पर्सन को हम क्षति करें, नुकसान करें, किसी व्यक्ति के साथ चीटिंग करें। इस ऑब्जेक्ट से अगर कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किया जाता है तब हम उसे क्या कहते हैं? फोर्ज डॉक्यूमेंट। लेकिन फोर्ज डॉक्यूमेंट्स जब तक आप फॉल्स डॉक्यूमेंट्स को डिफाइन नहीं करो तब तक नहीं होता। आ गई?
तो फॉल्स डॉक्यूमेंट्स को कहाँ डिफाइन किया गया? 464 में, 464 में। है ना? और इतनी बड़ी डेफिनेशन आप दे नहीं सकते। तो इतना ध्यान रखना, सबसे पहले फॉल्स डॉक्यूमेंट्स का ऑब्जेक्ट क्या है, इंटेंशन क्या है। तो इंटेंशन दो चीजें, डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली, कपट पूर्वक या बेईमानी से। पहला काम करता है, या तो पूरे डॉक्यूमेंट्स को बनाता है, क्या करता है, पूरे डॉक्यूमेंट्स को बनाता है या उसके किसी भाग को तैयार करता है। दूसरा है कि उस डॉक्यूमेंट्स के ऑपरेटिव पार्ट में चेंजेस कर देता है, यानी डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी अंदर नहीं करता, लेकिन ऑपरेटिव पार्ट में, जैसे चेक है, चेक का ऑपरेटिव पार्ट क्या है, या क्या कर दिया, दिस इज कोई विल है, विल में लिखा हुआ है ए व बी के मध्य क्या किया जाए, एनफोर्स किया जाए। अमरीश पुरी को भी डाल दे, क्या हो गया, ऑपरेटिव पार्ट। या अमरीश पुरी को हटा दे चिपका करके, तो ऑपरेटिव पार्ट में चेंजेस करे हो, दिस इज फॉल्स डॉक्यूमेंट्स। और तीसरा होता है कि कोई व्यक्ति अगर अनकॉन्शियस स्थिति में, चाहे मतता की स्थिति में हो, पागलपन की हो, आगे, यानी वो अपना निर्णय नहीं ले सकता, उस स्थिति में हो, उस वक्त अगर उससे साइन और सिग्नेचर करवाए जाते हैं या अंगूठा लगवाया जाता है, तो दिस इज फोर्ज डॉक्यूमेंट। आगे, यानी फॉल्स डॉक्यूमेंट्स। और ये फॉल्स डॉक्यूमेंट्स 463 के ऑब्जेक्ट के लिए हैं, तो हम इसे बोलते हैं फोर्ज डॉक्यूमेंट्स। समझ गए? और चीटिंग क्या होती है? चीटिंग क्या होती है? चीटिंग क्या होती है? 420। सर, बेईमानी पूर्वक, कपट पूर्वक किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करके उसकी संपत्ति को परिदत्त करने के लिए या कोई कार्य को लोप किया जाता है। देखो, समझना, चीटिंग में दो पार्टों में बटी हुई है। चीटिंग कितने पार्टों में बटी हुई है? दो पार्ट। कि पहला चीज तो है कि किसी व्यक्ति को प्रवंचित करना। प्रवंचित का मतलब होता है डिसीव करना, धोखा देना। क्या करना? प्रवंचित करना का मतलब होता है डिसीव करना। डिसीव का मतलब है कि जो है वो नहीं दिखाना, है ना? लेकिन प्रवंचित करना हमेशा क्या नहीं होता, चीटिंग नहीं होता। कैसे? मुन्ना भाई एमबीबीएस पिक्चर देखी थी, बाबूजी आ रहे हैं गांव से, तब क्या हुआ, हॉस्पिटल तैयार हो गया कि नहीं हो गया? हुआ कि नहीं हुआ बाबूजी के आते ही? तो वो इंटेंशन क्या था तो प्रवंचना, कि जो बात सही नहीं थी उसको प्रकट किया गया, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या था, डिसऑनेस्टली और फ्रूडेंटली था क्या? तो नहीं ये जो प्रवंचना सर। की जाती है, ये किस पर्पज के लिए की जाए, प्रूडेंटली या डिसऑनेस्टली? बीच में कनेक्टिंग वर्ड क्या है, या। यानी सिंगल या से क्या हो सकता है, चीटिंग हो सकती है। दोनों का होना जरूरी है। कैसे? समझना कि कपट प्रवंचित करना और कपट और बेईमानी से उस व्यक्ति को उत्प्रेरित करना, किस चीज के लिए, संपत्ति देने के लिए। परिदत्त कर, या अगर रखने उसके के पास लिए। ऑलरेडी है तो अनुमति दे दे कि वो उसे रखे। अब देखो, यहां जो संपत्ति ट्रांसफर हुई है, इसमें बेईमानी है कि नहीं है?
भाई मैं सपोज करो ये पेन 10 रुपए का है और मैं अकबर अनवर से कहता हूँ कि अनवर ये बहुत भाग्यशाली पेन है। जो भी इस पेन से एग्जाम देता है वो एपीयू सेलेक्ट हो जाता है। नहीं, और ये बोलकर मैं ये पेन इसे 10,000 रुपये में दे देता हूँ, 10 रुपए का पेन। ये क्या है? चीटिंग है। लेकिन बेईमानी में क्या आ रहा है? बेईमानी क्या है? दो चीजें, सदोष लाभ और सदोष हानि, रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस। तो मेरे को क्या हो रहा है गेन। भाई? मेरे को 10 रुपए की चीज के कितने मिल गए? गेन 10,000, यानी 9,990 रुपये मेरे को गलत मिले हुए हैं। इनका मैं हकदार, और वो जबकि वो पैसे किसके पास होने चाहिए थे, तो उसको क्या हुआ? लॉस। तो हानि। जहां संपत्ति डिलीवर्ड होती है बेईमानी में, तो रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल हानि होगी कि नहीं होगी? तो ये हो गई क्या? चीटिंग। ठीक। और चीटिंग में क्या हो गया है? प्रॉपर्टी डिलीवर्ड हो गई। इसलिए अपराध बनता है कौन सा? 400। कौन सा अपराध बनता है? 400। लेकिन दूसरी चीटिंग समझना कि इस प्रकार प्रवंचित किए गए व्यक्ति को दुष्प्रेरित करता है या सॉरी प्रेरित करता है। किस चीज के लिए? कोई कार्य करे या लोग करें। ना करें। और इस प्रकार कोई कार्य करने से उसे हानि या नुकसान कारित, उसे हानि या नुकसान कारित। समझिए। अब कोई काम होने, या जैसे सपोज करो, समझना, एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो अंकित है और मैंने अंकित से कहा कि भाई अंकित, एक लड़की है मेरी नजर में और उससे शादी करनी। और मैं, अंकित ने कहा सर खासियत? मैं कहते देख यार पढ़ी लिखी है, LLM है, और अभी आरजेस पिछले में बाढ़ बाढ़ बची है, अगली बार ये मान पक्का हो गई। ठीक है। दूसरी सुंदर है, सुशील है, गृह कार्य में दक्ष है, बताओ और क्या चाहिए? वो कैसा? डन। हमने इसकी शादी करा दी घूंघट में। सबसे पहले ये गया, घूंघट हटाया, तो पहली बात है झूठ निकली। कौन सी? सुंदर और सुशील। सुंदर। वो सत्यम शिवम सुंदरम पिक्चर आई थी ना एक, जिना तमान की, उस पिक्चर की सी हीरोइन निकली। घूंघट हटाते ही डर गए, ये क्या गया? नहीं। और दूसरा, फिर इसने पूछा चलो कोई बात नहीं है, ये भी चलाएंगे। कौन सी पढ़ी लिखी हो? वो कहा साहब अपन ने तो कोई पढ़ाई नहीं है, कहीं अंगूठा लगवा लो। मैंने इसके साथ क्या किया? यानी मैंने इसको डिसीव किया और कोई काम करने के लिए उत्प्रेरित किया। नुकसान क्या हुआ उसको? पैसे को, पैसों का कोई नुकसान हुआ? बेईमानी आई? केवल मेरे कहने पर इसने कोई काम किया, और अगर मैं नहीं कहता या इससे चीटिंग नहीं करता तो ये वो काम नहीं करता। लेकिन संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ ना, संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ, इसलिए 417। समझ? 420 कब होता है, 417 कब होता है? एक और एग्जांपल देता हूँ। एक बार मेरे पास एक ADG साहब का फोन आया। उन्होंने मेरे को पूछा कि यार अशोक एक प्रॉब्लम आई हुई है मेरे पास रिवीजन में। मैंने कहा क्या है? वो खैर गांव में चुनाव हुए सरपंच, और सरपंच के चुनाव में ये है कि 3 साल वाले व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते।
3 बच्चों वाले चुनाव नहीं लड़ सकते। तो एक आदमी ने ये बात छिपा करके चुनाव लड़ लिया और सरपंच बन गया। ठीक, तो आप एक बात बता, इस पे 420 का अपराध बनेगा या 417 का अपराध? 420 का सर। तो फिर मैंने कहा कि सर देखो, हाँ, पहला ठीक है, तो अपराध क्या है कि उन्होंने लोगों को डिसीव और ये उत्प्रेरित किया कि भाई मेरे 2 ही बच्चे हैं और मैं सरपंच के लायक हूं, आप मेरे को वोट दो। उसके कहने पर लोगों ने उसे वोट दी। तो अगर केवल वोट लेने तक की बात होती तो 417, क्योंकि किसी से उसने पैसे प्रॉपर्टी नहीं ट्रांसफर करवाई, केवल क्या लिया है? वोट। और वो उसने लोगों से धोखा दे करके वोट लिया है कि ये कहा है कि मेरे 2 ही बच्चे हैं, आप मेरे को वोट दो, और लोगों ने उसके धोखे में आकर के वोट दिए, तो अपराध क्या हुआ? 417। और अगर वो चुनाव हार गया तो कौन सा अपराध हुआ? 417। लेकिन 400 चुनाव जीत गया और क्या बन गया? सरपंच। और सरपंच की पोस्ट एक प्रॉपर्टी होती, क्या होता है? पद एक संपत्ति होती। तो कौन सी धारा का अपराध हो गया? 4। 420। 420। सीधी सी बात है, अगर चीटिंग करके कोई प्रॉपर्टी डिलीवर्ड करवाता है तो 420, और चीटिंग करके कोई काम करवाता है या करने से मना करता है तो 417 आईपीसी का अपराध होता। समझ में आ गया फोर्जरी क्या होती है और चीटिंग क्या होती है? फोर्ज तनख्वाह तो अपने आप ही मिल जाएगी, फर्स्ट मीटिंग में उनको चेक मिल जाता है ना। आगे बात समझ में, पहला क्लियर है? तो दोनों सेक्शन। अब इस प्रॉब्लम में, हमारे वाले दूसरी प्रॉब्लम में, मीटिंग्स ऑफ माइंड किसका है? मीटिंग्स ऑफ माइंड किसका है? ए और बी ए और का, बी। दोनों का है मीटिंग्स ऑफ माइंड। और एक्टिव पार्टिसिपेशन किसका है? ए का। अपराध किसके विरुद्ध हुआ है? आप ये कहोगे साहब बी भी तो डॉक्यूमेंट तैयार करके लाया है, लेकिन हम बात करते हैं एक्टिव पार्टिसिपेशन हमेशा पीड़ित के लिए, कि पीड़ित के विरुद्ध किसने काम किया। तो पीड़ित के विरुद्ध काम किसने किया और परिणाम किसका है? तो जहां मीटिंग्स ऑफ माइंड है और सभी पक्ष एक्टिव नहीं है, एक भी पक्ष अगर एक्टिव नहीं है, तो सेक्शन 120, ठीक। मैंने अनवर से कहा कि अनवर एक काम कर, जा और बैंक लूट ला। मैंने अनवर से क्या कहा? यानी ए ने बी से कहा बैंक लूट ला। मीटिंग्स ऑफ माइंड है, मीटिंग्स ऑफ माइंड है। यस। कहा है मीटिंग्स ऑफ माइंड? मैंने इससे पूछा कि बैंक लूटने चले, मैंने क्या किया है? केवल इंस्टिगेट किया है, दुष्प्रेर मैंने केवल डायरेक्शन दिया है कि बैंक लूट ला, कंसेंट नहीं मांगी। और ये कहता है नहीं लूट के लाऊंगा तो भी अपराध हो गया, और ये कह दो यार लूट के लाऊंगा तो भी अपराध हो गया। मैं इससे कंसेंट नहीं मांग रहा। अगर ये मना करता है, भाई क्रिमिनल कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, जैसे ही सहमति होती है तब 120 भी होती है, लेकिन दुष्प्रेरण के अपराध में सहमति होना जरूरी नहीं है। मैंने अनवर से ऑर्डर किया कि अनवर जा, ये पड़ोस में जो बैंक है वो लूट ला। अनवर कहता है कि साहब पढ़ने आया हूं अलवर से, बैंक लूटने नहीं आया।
आज तो बोल दिया, आज के बाद ऐसी बात नहीं बोलोगे तो भी क्या हो गया? तो समझ में आ गया कि अबेटमेंट में एक पक्ष का डायरेक्शन देता है और दूसरा माने या ना माने तो भी दुष्प्रेरण का अपराध होता। अगर मान गया तब तो ओब्लिक में आएगा 109 और नहीं माना तो अगर 115 अपराध मृत्यु और कारावास से दंडनीय है तो 115 और कारावास से दंडनीय है तो 116। 116। समझ में आ गया? पहला हमारा क्या था? क्या था? 34 समझ में आया कि 34 सर। कब लग रहा है कि दोनों की मीटिंग्स ऑफ माइंड है, कंसेंट ले रहा है और दोनों का एक्टिव पार्टिसिपेशन है, इसलिए सेक्शन कौन सा लग रहा है? 34 लग रहा है। समझ में आ गया? दूसरे में दोनों का एक्टिव कंसेंट है लेकिन एक्टिव पार्टिसिपेशन एक पक्ष का है तो 120 भी। मैंने केवल आपको क्या दिया है? डायरेक्शन, कंसेंट नहीं मांगी। अगर आप करोगे तो ठीक, नहीं करो तो ठीक। अगर आप मेरे कहने पर वो अपराध कर रहे हो और सहमति दे रहे हो तब तो 109। यानी आपको मैंने कहा कि चोरी कर लो, आपने कहा ठीक है सर मैं कर लाता हूं, तो आपने अपराध क्या किया? 379। लेकिन किस पे किया? मेरे इंस्टिगेशन पे किया। किस पे किया? मेरे इंस्टिगेशन पे किया। इसलिए मैंने क्या किया? तो मेरे आपके ऊपर कौन सी धारा लगेगी और मेरे ऊपर? आपने कहा इंस्टिगेट किया, मना करे। मैंने कहा जा बी को मारिया। बोला सर अपने बस की बात नहीं। क्या अपराध हुआ? आपने कोई अपराध नहीं किया, केवल मेरी लायबिलिटी। कौन से सेक्शन में? 115 ठीक। फिर तीसरा 116, ये कब? कारावास से दंडनीय। मैंने कहा चोरी कर ला, तो सर अपने बस की बात नहीं है। मैंने आपसे कंसेंट नहीं मांगी चोरी करेगा कि नहीं करेगा, मैंने कहा कर ला, वो कहा नहीं करता सर। क्या हुआ? समझ में आ गया? ठीक। इसके अलावा देखो अबैटमेंट कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है। अबैटमेंट कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार। 3 प्रकार। 3 से। पहला होता है इंस्टिगेट करके, दूसरा कॉन्फ्रेंसी से और तीसरा ऐड करके। अब जैसे जो व्यक्ति जिसने अबैट किया है वो मौके पर ही मौजूद है तो क्या अपराध होगा? 114 114 114 तो ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने भी वो अपराध किया है जिस अपराध के लिए इंस्टिगेट किया है। अगर वो अपराध हो जाए तो, और जरूरी नहीं कि दोनों का इंटेंशन सेम हो। दोनों का इंटेंशन, जैसे मान लीजिए कि मेरे को विक्रम ने क्या किया? अचानक और गंभीर प्रकोपन दिया, सडन और ग्रीवियस प्रोवोकेशन दिया, और उसके असर में मैं आगे बढ़ रहा हूं उसको पीटने के लिए। अनवर ने कहा साहब ये चाकू पकड़ो, मैंने मार दी। मैंने क्या अपराध किया? भाई मेरे को तो एक्सेप्शन का लाभ मिलेगा लेकिन 299 उसको पता था ना, इसलिए इसने क्या किया है? क्या किया? हत्या का दुष्प्रेरण किया। आ गई बात समझ? तो अगर उपस्थित है तो ये माना जाएगा कि उसने भी वो अपराध किया है। तो इसने सहायता की है और मौके पर मौजूद है, तो मैं तो हो गया किसके ऊपर? 304। और ये 302/114। 302/114
एक सोचो, जैसे एक बनी पार्क थाने से मेरे पास एक उसका फोन आया, थानेदार का। उसने कहा कि सर एक घटना ये हुई कि एक सास और बहू थे, तो जो सास है उसका भाई किससे, अपनी बहन से मिलने आया, यानी मामा। अब आप ये सोचो कि जब कोई व्यक्ति साड़ा होता है तब खतरनाक होता है, तो मामा होने के बाद तो डबल डेंजर हो गया कि नहीं हो गया? भाई साला होने पर ही खतरनाक है, तो मामा होते तो डबल डेंजर हो गया। तो जैसे ही वो आया तो उसने, बहन ने उस मामा से ये कहा चाय पीते हुए कि ये जो लड़का है अपनी बहू की मानता है और ये करता है और बहू मेरी सुनती नहीं है, ये करता है। तो मामा ने उसे बुलाया, किसको, लड़के को, भांजे को। अरे वो कहा इंसान बनो, क्या बनने हो, महिलाओं के पीछे भाग रहे हो? तेरी माँ ने पाला है, पोसा है, बड़ा किया। अगर इसका रिकॉर्ड नहीं है तो तुम्हारा जीना ही खराब है। उसने कहा ठीक है भाई, हमारा जीना खराब है। तो वो अंदर गया और अपनी पत्नी को पीटना शुरू कर दिया। मर्द जगा दिया अंदर का, क्या जगा दिया, मर्द जगा दिया, और पत्नी को क्या कर दिया। अब मामा वहां खड़ा होकर के ये कह रहा था और मार, और मार, और मार। क्या अपराध है? तो वो जो लड़का और वो महिला जो कर रही थी, वो दोनों तो क्या कर रहे थे, 498A, क्रूरता का अपराध। क्या कर रहे थे? हरुण जी मैं क्लास ले रहा हूँ, फिर करता हूँ आपको। है? हाँ बोलो। कितनी बजे? ठीक है ना? कितना? 498। और मामा ने क्या किया, मौके पे मौजूद होके क्या कर रहा था, इंस्टिगेट कर रहा था। इसलिए उसने क्या अपराध किया, ऑब्लिगेट। समझ में आ गया? जो हम बात कर रहे हैं कौन से सेक्शन किस अप्रोच पे लगते हैं। पहला, ये समझ में आया 34 कब लगता है? क्लियर है? कोई सी भी प्रॉब्लम आओगी कर लोगे। 120 भी कब लगता है? कर लोगे। तीसरा, 109 कब लगता है? कर लोगे। 114 कब लगता है? हारून जी उसमें ठीक है, मॉर्निंग में 8 बजे मिल जाएंगे क्या? ठीक है ठीक है, हाँ डाल दो और मेरे को नंबर दे। 115 कब लगेगी? कब लगेगी ये समझ में आ रहा है? मना कर दिया तो 116, कारावास से दंडनीय अपराध में अगर इंस्टिगेट करने के बाद अपराध नहीं होता तो 116। क्लियर है यहाँ यस तक? सर। अब उसके बाद में आता है सेक्शन
149 कब लगता है? हाँ बेटा, बेटा अपराध हो गया, मैंने आपसे कहा अनवर चोरी कर ला, अनवर चोरी कर लाया, तो अनवर ने क्या अपराध किया? 379 का। और मैंने 109 का। नहीं किया हो तो 116, और अपराध 110। हो गया हो तो 109। अगर अनवर ने अपराध कर लाया, अगर अनवर ये भी कहता है कि ठीक है मैं कर लाऊंगा सर, लेकिन अनवर नहीं जाता, तो 116। 116 लगेगी, है ना, मेरे ऊपर, मेरी लाइबिलिटी। क्लियर है सारे सेक्शन? अब बात करते हैं हम 149 की, कब लगता है 149 कब लगता है? तो देखो 149 के लिए ये कह रहा है कि कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉमन ऑब्जेक्ट। सेक्शन 141 को पढ़िए कि कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है? विधि विरुद्ध जमा, कॉमन इंटेंशन। कॉमन ऑब्जेक्ट किसका होता है? अनलॉफुल असेंबली का। किसका होता है? अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली क्या होती है? तो 5 ऑब्जेक्ट के लिए अगर 5 या अधिक व्यक्ति इकट्ठे होते हैं, तब हम ये कहते हैं कि ये कॉमन इंटेंशन या कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए इकट्ठे हुए। क्या हुए? कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए ये व्यक्ति इकट्ठे। पहला ऑब्जेक्ट क्या है कि भाई राज्यपाल, राष्ट्रपति, राजस्थान सरकार के किसी प्राधिकारी या लोक सेवक को क्या करना? आपराधिक बल का प्रयोग करना या उसके भय के द्वारा आतंकित करना। ये पहला ऑब्जेक्ट। दूसरा, विधि या कोई वेद आशिका के एजुकेशन को क्या करना? प्रतिरोध करना या उसमें बाधा डालना। तीसरा, रिष्टि आपराधिक अत्याचार या अन्य अपराध कारित करना। अन्य में अब सारे अपराध इंक्लूड कर दिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अन्य में सारे अपराध इंक्लूड कर दिए। ठीक। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है कि भाई किसी व्यक्ति को किसी प्रॉपर्टी का राइट है, किसी व्यक्ति की कोई संपत्ति है, उस संपत्ति से उसे डिस्पोजेस करने के ऑब्जेक्ट से हम इकट्ठा हो रहे हैं, तो ये क्या है? अनलॉफुल असेंबली। या किसी व्यक्ति का किसी प्रॉपर्टी, भूमि में, मार्ग में कोई राइट है, आने जाने का है, पानी भरने का है, उस राइट के प्रयोग को रोकने के लिए अगर 5 व्यक्ति इकट्ठे हो रहे हैं, दिस इज अनलॉफुल असेंबली। तो ये 5 व्यक्ति क्या है? क्या है? अनलॉफुल असेंबली। तो 141 सेक्शन 141 में क्या दे रखा है? अनलॉफुल असेंबली। कि इस ऑब्जेक्ट के लिए कोई अनलॉफुल असेंबली इकट्ठी होती है तो क्या है? अब जैसे मान लीजिए, सपोज करो कि आपका गांव है, गर्मियों का मौसम है, पानी नहीं आ रहा, आप बड़े परेशान। पानी को सप्लाई करने का काम कौन करता है? पानी कौन देता है? जल विभाग। वाटर वर्क्स विभाग पर, वाटर पीडब्ल्यू। वर्क्स डिपार्टमेंट। किससे आता है? पीडब्ल्यूडी से, है ना, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट से आता है ना। अब आपको पता चला कि भाई ये जो एक्स आदमी है ना, ये यहां पर वो लगा हुआ है ना, और इसकी वजह से पानी नहीं है। अब मोहल्ले के 5 आदमी इकट्ठा हुए आप कि आज इस एक्स व्यक्ति को हम क्या करेंगे? सबक सिखा करेंगे।
तो सेक्शन 141 का फर्स्ट ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? इस एक्स को हम क्या करेंगे? सबक सिखा करके इस एक्स को क्या करेंगे हम? सबक सिखा करके। अब एक्स को सबक सिखाने कौन कौन जा रहा है? ए, बी, सी, डी। अब इन पांचों की कोई मीटिंग्स ऑफ माइंड है सबक सिखाने को लेकर? नहीं। हामिद जी नमस्कार, आ जाओ। 1 मिनट में क्लास से फ्री होके कॉल करता हूँ आपको। मैं यार कल ट्रेनिंग है मेरी एकेडमी में वो शायद 5-6 बजे तक है। हाँ हाँ, 1 मिनट। सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो गया। एक बार मैं आपको वापस कॉल करता हूँ क्लास कंप्लीट कर। है मीटिंग्स ऑफ माइंड क्या होता है? अपराध का क्या है? अपराध का। मीटिंग्स किसका होता है? मीटिंग्स ऑफ माइंड। कॉमन इंटेंशन किसका होता है? अपराध का। और सबक सिखाना कौन सा अपराध है आईपीसी में? अब ये सबक सिखाने के लिए हर व्यक्ति का इंटेंशन अलग अलग हो सकता है। जैसे ए सोचता है कि मैं एक्स के पास जाऊंगा और उससे बढ़िया गाली गलौज करूंगा। क्या करूंगा? सबक सिखाने के ऑब्जेक्ट में एक्स का इंटेंशन क्या है कि मैं जाऊंगा और उसके साथ में बढ़िया वाली क्या करूंगा? गाली गलौज करूंगा। तो इसका इंटेंशन कौन सी धारा का है? कौन सा है? 504 आईपीसी। क्लियर? दूसरा भी ये सोचता है कि जब तक 2-4 थप्पड़ मुक्के नहीं लगेंगे तब तक ये नहीं ठीक होगा। क्या करने जा रहा है? और ऑब्जेक्ट इंटेंशन क्या है? नहीं, सी ये सोचता है कि वहां जाएंगे, उसको कमरे में ताले में बंद लगा देंगे और पानी की बोतल बाहर ले आएंगे। इसका इंटेंशन डी ये सोचता है कि जब तक उसके हाथ पैर नहीं टूटेंगे तब तक नहीं सुधरेगा। और ये सोचता है कि जब तक नया नहीं आएगा तब तक हालात चेंज नहीं होंगे। नहीं, ई ने जाते ही नए की व्यवस्था कर दी। न तो ये गाली गलौज कर पाया, न ये बंद कर पाया। इन चारों ने क्या अपराध किया? क्या किया? जबकि इनका इंटेंशन नहीं, लेकिन ये 2 शर्तें पूरी कर रहे हैं। पहली चीज तो ये कि ये अनलॉफुल असेंबली के मेंबर क्या है?
जब अनलॉफुल असेंबली ने ऑफेंस किया तब ये क्या है, अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है। और जिस ऑब्जेक्ट के लिए अनलॉफुल असेंबली गठित की गई थी उनका ये परिणाम उनको पता था कि यहां तक हो सकता है कि नहीं हो सकता, कि भाई हम लोक सेवक के पास जा रहा हो, आवेश में कोई मार भी सकता है। ये पहले पूर्व योजना थी। तो ये चारों ने बिना इंटेंशन के भी कौन सी धारा का अपराध किया, 302 का। समझ में आ गया? तो सर ये प्रूव कैसे होगा कि इन्होंने भी किया है? हाँ क्या? सर, ये कोई वेपन्स वगैरह लेकर गए थे यानी ये इस बात में है कि नहीं? प्रूव अरे कैसे होगा कि इन्होंने भी किया है? वगैरह तो कॉमन इंटेंशन में देखा जाता है। कॉमन इंटेंशन में लाइबिलिटी के लिए 334 की लाइबिलिटी में वेपन्स वगैरह देखते हैं, उसमें तो मीटिंग्स ऑफ माइंड होना जरूरी है। यहाँ मीटिंग्स ऑफ माइंड होना जरूरी नहीं है, बस केवल दो चीजें, अनलॉफुल असेंबली का मेंबर चाहे कुछ ही ना करे, एक्टिव पार्टिसिपेशन भी ना हो, बस खड़ा ही रहे सिर्फ। क्या भी खड़ा ही रहे, चाहे एक्टिव पार्टिसिपेशन, बस शर्त यह है कि अनलॉफुल असेंबली का मेंबर हो और उसे उसका ऑब्जेक्ट के बारे में पता हो और उसके परिणाम के बारे में पता हो, वहां तक वो लाइबल, वहां तक वो लाइबल। सर इन्हें एक दूसरे को तो पता होगा ना कि हम सब ऐसा करने जा रहे हैं, पांचों को। भाई हम 5 जने इकट्ठे होकर के ये करने गए कि एक्स को सबक सिखा करके आता, और पांचों सर, ये भी अलग तो अलग हो सकता बातें है सोच करके गए हैं, लेकिन पांचों केवल एक ऑब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, अनलॉफुल असेंबली के सदस्य हैं केवल, और इसके परिणाम को जानते हैं कि सबक सिखाने में क्या हो सकता है लास्ट परिणाम। तो ये पांचों क्या है, बिना इंटेंशन होते हुए भी क्या है, लाइबल। आ गई बात समझ में? तो 149 कब लगता है, कि जब अनलॉफुल असेंबली हो, जब क्या है, अनलॉफुल असेंबली हो, और दूसरा कॉमन ऑब्जेक्ट। उसके ऑब्जेक्ट का फाइनल परिणाम वो जानते हैं, उनको ज्ञान हो, तो वो वहां तक लाइबल है जहां तक वो अपराध हो। ऐसे बढ़ता जाएगा मानो वो अपराध उस दिन। इसीलिए घर वाले कहते हैं ना कि भाई जहां लड़ाई झगड़ा हो रहा है वहां से बच करके निकल लो, क्योंकि बाद में क्या होता है, अनलॉफुल असेंबली के पक्षकार तो चले जाते हैं और जो दर्शक होते हैं पुलिस जबरदस्ती उनको क्या बनाती है, अनलॉफुल असेंबली के पक्षकार बनाती है, लड़ते रहो तो। सर, ये क्या ऑब्जेक्ट लेके चले थे, भी क्या कराएंगे? कुछ तो बात हुई होगी उनके बीच में, क्या ऑब्जेक्ट इस लेके एक्स चले? को, अयन को हमारे को पानी नहीं दे रहे, इसको सबक सिखा करके आएंगे। तो सर, उन 5 कंटेंट्स में हम कहाँ लेंगे इसको कि सबक सिखाने के लिए? लेकिन है इसमें 5 में कहा, वो जो 5 कंटेंट्स दिए हुए हैं अपने 141 में, अपने धारा 141 में 5 कंटेंट्स दिए हुए हैं ना, उसमें दे नहीं कि रखा, पहले से। आपराधिक बल का प्रयोग करना या आपराधिक बल के प्रयोग से आतंकित करना। आतंक, हाँ सर। अच्छा ठीक है सर, सबक उधर ले सिखाना लो। क्या हो ठीक। गया, हाँ, आतंकित कर रहे हैं उसको। बस। तो ठीक है सर। आ गई बात समझ में? तो ये सेक्शन 149 कब अप्लाई होता है, समझ में है? अप्लाई हम करेंगे कब, चार्ज पढ़ेंगे तब इन सारी चीजों को हम कैसे अप्लाई होता है ये भी सीखेंगे। अभी तो केवल हम ये सीख रहे हैं कि कौन सी धारा का उपयोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 34 समझ में आया, 120 भी समझ में आया, 109 समझ में आया, 149 समझ में आया। अब हम बात करते हैं किसकी, डकैती की। डकैती कहाँ दे रखी है, डकैती कहाँ दे रखी है, 395। डकैती कहाँ दे रखी है, 395। 395 में कितने व्यक्ति होना चाहिए, 5। 5। अगर 10 व्यक्तियों ने अपराध किया है तो
क्या धारा लगेगी? 395 के ऑब्लिक में क्या आएगा? 149। ध्यान रखना, ये खुद ज्वाइंट लायबिलिटी है, इसमें नहीं लगेगा सर। तो डकैती में कभी भी ऑब्लिक में नहीं लग। और इसके अलावा है वो है 460 460, क्या आपराधिक अत्याचार करने, रात्रों गृह वेदन करने वालों में अगर एक पक्ष ने मार दिया तो दूसरा भी क्या होगा? ऐसे बरता जाएगा जैसे मानो वो अपराध उसने किया है। 460, ठीक है। तो ज्वाइंट लाइबिलिटी के जो सेक्शन थे महत्वपूर्ण, कैसे अप्लाई होते हैं समझने के लिए, सबसे पहले सेक्शन 34, 120B, 109, 114, 15, 16, 149, 395 और 460, ये ज्वाइंट लायबिलिटी के सेक्शन है। एक बार नजरिया मैंने आपको दिया, ये आपको मेंस में भी काम आएगा और चार्ज फ्रेमिंग में भी काम आएगा। ये आपको मेंस में भी काम आएगा और चार्ज फ्रेमिंग में भी काम। 460 वापस बता दो एक बार। क्या? 400। 460 ये है कि दो व्यक्ति किसी के घर में रात को घुसे और उनमें से एक व्यक्ति ने मर्डर कर दिया, तो दूसरा व्यक्ति भी ऐसे ही लायबल होगा कि जैसे मान लो मर्डर उसने खुद नहीं। ये 400। सर इसके साथ 149 84 लगेगा 460। क्या? तो 460 के साथ कोई और सेक्शन नहीं लगेगा ना? नहीं, मर्डर किया है ना दो व्यक्तियों ने रात को घुस करके, तो 457, 460 और 302। नहीं, जॉइंट लायबिलिटी का नहीं लगेगा सर, बस है ना? ज्वाइंट लायबिलिटी का 460 लग गया ना भाई, दो हाँ। व्यक्ति घुसे तो 302 के अपराध में ये 460 के अधीन लायबल होंगे। घर में घुसने में तो लायबल होंगे जी सर। और फिर 460 लगा देंगे। लेकिन इतना टफ आपसे नहीं लगवाएगा, इतना तो एडीजे में ही नहीं लगवाता, इतना टफ तो एडीजे में ही नहीं। लेकिन समझने के लिए, क्योंकि ज्वाइंट लायबिलिटी का अगर पर्सनल क्वेश्चन पूछ तो सकता ही है, पेपर में तो आपसे क्वेश्चन पूछ ही सकता है, तो ये सेक्शन स्पेशली किसके हैं? ज्वाइंट लायबिलिटी, है ना। नेक्स्ट क्लास हमारी मंडे को होगी और मंडे को हो सकता है अपनी क्लास ऐप पे प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं, है ना। संडे को कल नहीं मॉर्निंग होगा में नहीं है सर? कल मॉर्निंग की भी कैंसिल ही करते हैं, अब घंटे भर के लिए क्या परेशान करेगा। 2 दिन सर मेरी ठीक है सर। ट्रेनिंग है, सर हमें तो कर 2 लो दिन मैं परेशान 7 से 8 है। 2 दिन मैं सीख के आता हूँ, फिर आपको सर आके आपका प्रमोशन हुआ है? है? आपका प्रमोशन हुआ है? नहीं नहीं, अभी ट्रेनिंग है 2 दिन बेटा। ओके सर। सर मंडे को सर सुबह वही 7:15 बजे। मॉर्निंग में, हाँ मंडे को सुबह 7:15, है ना। जैसा भी ठीक होगा, है ऐप सर। पे होगी, जूम पे होगी, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा मैसेज, सर आईपीसी 2:20 पे। आपने जो कल चार्ज करवाया था, डबल चार्ज जो सर करवाया था कल, हाँ उसका क्या आपने सर हिंदी चार्ज तो आपने लिखवा दिया था, पर सर इंग्लिश ट्रांसलेशन आपने सेंड भी आ, नहीं किया, आज मैं तो भिजवा, आप प्लीज करवा दीजिए। ठीक है सर मतलब। एक सेशन ट्रायल वाला भी भिजवा सर दीजिए ना, डबल जैसे आपने कल एक मजिस्ट्रेट ट्रायल का हमें भेजा था चाहे, क्या? जैसे एक सेशन ट्रायल का कल आपने एक मजिस्ट्रेट ट्रायल का भेजा था ना हमें चार्ज, हाँ ऐसा एक सेशन ट्रायल का भी भेज दीजिए। ठीक है, सर आपसे एक रिक्वेस्ट थी, जैसे आप हिंदी में यहाँ पर करवाते हैं तो आप उसी टाइम पे क्या इंग्लिश में भी डिक्टेट कर सकते हैं? ठीक है, ठीक है। हाँ सर। नहीं बेटा, वो आपको फिर मैं व्हाट्सएप करवा दूंगा, है ना। सर सीआरपीसी नहीं करवाओगे अब? अच्छा हर बार, ओके सर। हाँ सर, सीआरपीसी में क्वेश्चन